हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और फंडामेंटल के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्यों आ रही है गिरावट बार 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 बार, वापस से 1000 के आसपास आया। और पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल के बारे में, बाद में हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अगर देखें मार्केट कैप 10,500 करोड़ के आसपास का, पी रेशियो अगर देखें तो 56 के आसपास का दिख रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10% के, और जो 103% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी 93% के आसपास का, ये चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है ओवरऑल। अगर देखें बुक वैल्यू 30 के आसपास है और 52 वीक हाई लो भी इसका देख सकते हैं, तो अपने लो के करीब पहुंचा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 600 जो है यहाँ पर लो दिख रहा है 52 वीक, और हाई तो अगर देखें तो 3000 तक गया था। यहाँ पर जरा देखें, समझने लायक बात है, पूरी वीडियो जरूर देखें, वो भी आसान भाषा में हम समझेंगे कि ये जो स्टॉक के अंदर तेजी आ रही थी, क्यों गिरावट आई। तो कुछ हमें क्योंकि कमेंट भी आ रहे हैं, मतलब कि कमेंट आ रहे थे कि या ये ऑपरेटर का गेम है, फलाना फलाना। देखिए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर इसके रिजल्ट ज़रा देखें, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे सबसे पहले मार्च 2022 से, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। इसके रेवेन्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ, ये घटा। यहाँ पर भी ये घटा था साल दर साल अगर देखें, ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर जरा नेट प्रॉफिट देखें, इसके अंदर कितनी ग्रोथ आ रही थी, उसी वजह से शेयर के अंदर ग्रोथ आ रही थी। लेकिन ये होता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिसंबर टू दिसंबर, इसका रेवेन्यू जो है वो तो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो घटा। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसके जो खर्चे हैं वो बड़े हो गए। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो तो जो है थोड़ा सा बड़ा है, 2 करोड़ से 3 करोड़, लेकिन और कुछ खर्चे जो है वो बड़े हो गए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सपेंसेस, पहले इसी क्वार्टर के अंदर 236 करोड़ था, इस क्वार्टर में 288 करोड़ रहा। अब इसका कई रीज़न हो सकते हैं। तो ये खर्चे बढ़ने की वजह से जो है ओवरऑल ये नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिख रहा है। बाकी रेवेन्यू जो है वो इसका बड़ा है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है कि इसका बिजनेस तो बड़ा है। लेकिन और ये जो है ये क्या है, ईयर ऑन ईयर है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 524 करोड़ था, इससे तो कम आया है। हालांकि पिछले साल जो है ऐसा नहीं था, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू बढ़ा था और साल दर साल भी बढ़ा था, तो उस वजह से तब जो है वो तेज़ी आ रही थी। यहाँ पर आप इसको देखें तो ऐसा लग रहा है। लेकिन इस साल जो है यहाँ पर उल्टा है, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रेवेन्यू भी घटा और नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर हालांकि ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी भी दिख रही है कि थोड़ा सा कंपनी ने मैनेज जो है किया है, अपना रेवेन्यू अच्छा खासा घटा, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं घटा। सो ओवरऑल अगर देखें फिर भी इसका जो है ईपीएस कितना रहा, 2 क्वार्टर की अगर बात करें इस साल का, तो 5 और 5 रुपये के आसपास को टोटल अगर देखें तो एटलीस्ट 20 रुपये भी इसका ईपीएस आता है, और अभी 1000 रुपीज़ का प्राइस है, तो अभी 50 के आसपास जो है इसका पी रेशियो है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू के आसपास है। अगर गिरावट आती है बाजार के अंदर और अगर इसको 40 का पी भी दे, तो भी जो है 800 रुपये के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। और ये लेवल भी ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि ये 3000 से गिरते गिरते अगर 1000 रुपीज़ तक गया, अभी ऑलमोस्ट इसके अंदर ये देखने समझने लायक बात है कि 2000 रुपये अगर निकल चुके हैं, तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है या फिर किसी भी रीज़न से 200 रुपये और निकल जाते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा मतलब कि वो डिफरेंस यहाँ पर लग नहीं रहा। और वो भी अगर गिरावट आए तब की बात है, अदरवाइज तो अभी 1000 रुपीज़ के आसपास या फिर जो इसी लेवल के आसपास जो एक अच्छा सपोर्ट इसको मिलने की संभावना या फिर फेयर वैल्यू कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक जो है इतना ज़्यादा ये कंपनी है थी नहीं। यहाँ पर ज़रा इसका रेवेन्यू तो ज़रा देखें कितना था, 2 करोड़ ये रेवेन्यू है, 7 करोड़ पूरे साल का है, एक एक साल का, ये 6 करोड़, ये 13 करोड़। इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है स्टार्ट हुई यहाँ से मार्च 2022 से। पिछले मतलब कि ये 2-3 साल से ही जो है अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी इसके अंदर रही, और अच्छा खासा ये मल्टीबैगर भी बना। और प्रॉफिट भी इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो ये यहाँ तक तो लॉस में थी ये कंपनी मार्च 2022 तक, उसके बाद ये इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और इसका रीज़न क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो अच्छी खासी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस दिया, उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि इसका बिजनेस बढ़ा है, और गवर्नमेंट का फोकस जो है वो आगे भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर रह सकता है। तो अभी भले ही यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा ये इसके अंदर ऊपर गया शेयर, उसके बाद नीचे आया, प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू हो उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन आगे वो दिख सकती है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पर ये एक बात समझने लायक है कि ऑलरेडी इतनी ग्रोथ जो है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, ये देखिए कितनी आ चुकी थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही सिचुएशन रहे कि प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता ही रहे, बीच बीच में ऐसा होता रहता है, बीच बीच में ब्रेक भी जो है लग सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आगे पीयर कंपैरिजन। तो ये यहाँ पर सिर्फ इसके इस वेबसाइट के अनुसार 2 ही पीयर इसके जो है दिख रहे हैं। एक तो ये ओरियना पावर 40 का पीयर ये इसका दिख रहा है, और दूसरा ये
उसका भी ये तो काफ़ी हाई दिख रहा है। तो सबकी एवरेज की बात करें तो 56 के आसपास की दिख रही है, और ये भी अभी जो है 56 के आसपास काम कर रहा है। तो फेयर वैल्यू के आसपास ही काम कर रहा है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। इसी वजह से मेरे, जैसे कि हमने बात की कि ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया जो है वो इसका 5 ही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें बैलेंस शीट, तो ये भी जो है समझने लायक बात है कि इसका बोरोविंग, मतलब कि ये जो कर्जा है वो काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर अब तक की अगर बात करें। सिर्फ 32 करोड़ के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जिस कंपनी का कर्जा ज़्यादा जिसके ऊपर होता है उसको ब्याज का खर्चा होता है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर इसका कर्जा कम है, तो यह इसके अंदर आगे ग्रोथ भी संभावना रह सकती है। अगर वो कर्जा लेते भी हो तो उसको आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर भी अगर देखें प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इसकी, और हालांकि थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है होल्डिंग घटी है प्रमोटर्स की, और लेकिन एफआईएस जो है वो उसके पास 1% के आसपास की होल्डिंग है, डीआईएस के पास है थोड़ी सी हल्की सी होल्डिंग, और पब्लिक के पास 24% के आसपास की होल्डिंग। लेकिन क्या इसके अंदर सभी रिटेलर्स होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट जरूर करें कि इसके अंदर रिटेलर्स की होल्डिंग कितनी रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक की होल्डिंग के अंदर दूसरे निवेशक भी हो सकते हैं, सिर्फ रिटेलर्स नहीं हो सकते। सो आगे देखें, अब इसके चार्ट को हमने देख लिया, फंडामेंटल को, सब कुछ, और आगे जो है ग्रोथ तो जो है हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, एक तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है एक तेज़ी, एक ग्रोथ देखने को मिलती है, तब इसके अंदर जो है एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि बाजार जो है क्या करता है कि वो फ्यूचर को भांपने की कोशिश कर सकता है, मतलब कि उससे पहले ही जो है इसके शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो ये भी ना भूलें। अब देखते हैं यहाँ पर फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर जो है बुलिंजर बैंड लगाया है, तो 950 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, निचली लाइन और नीचे जा रही है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1200 के आसपास का रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, मिडिल लाइन यहाँ पर है। और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर अगर देखते हैं, जैसे कि हमने बात की फंडामेंटली, हमने बात की क्या हो, यहाँ पर नजर आया कि 800 के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पर 40 के आसपास का पीई रेशियो दे सकते हैं अभी की अगर बात करें, क्योंकि दो क्वार्टर के अंदर टोटल 10 रुपये के आसपास का ईपीएस आया इसका। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जब तेज़ी आ रही थी तब ये 800 से 1000 के बीच जो है थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन किया था, इसने ऊपर गया फिर नीचे आया, 800 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ये तेज़ी आई थी। तो अभी भी ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, और सेम सिचुएशन तब भी हमने बात की थी कि यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जब ये था, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ था, एक ऊपर नीचे करके फिर ये भागा था। और सेम यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। तो ये जो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे रहते हैं उसके अंदर भी अच्छे कमाने के मौके मिल सकते हैं, कई बार मैंने कहा है। अब फिलहाल जो है यहाँ पर ये अटक सकता है कहीं ना कहीं 800 से 1000 के आसपास। और आगे देखें आरएसआई, तो इसका ऑलरेडी 33 के आसपास पहुंच चुका है, तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म की एकदम से बात करें तो सपोर्ट एरिया 5 ही दिख रहा है ऐसा लग रहा है। तो 1000 रुपये के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो वही दिख रहा है 1000 से लेकर 980 का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 940 के आसपास का जोन बुलिंजर बैंक को अभी हमने देखा। तो ये दो इसके जो है अभी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है 850 से लेकर जो है 800 का जोन, 850 से 800 का जोन, जैसे कि हमने देखा अभी फंडामेंटल की अगर बात करें। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका तकरीबन 1060 से लेकर 1065 से 70 से लेकर 1100 का लेवल, तो ये इसका जो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर दिख रहा है। 1100 को पार करें इसके बाद एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है जो कि इसको 1200 से 1300 तक ले जा सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। फंडामेंटल की भी हमने डिटेल में चर्चा की, तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं। और कल वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।